प्यारे बच्चों, ढेर सारा आप सबको स्नेह दुलार। आप सबके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि सब बड़ों को सादर नमस्कार। आगे विचार यह है कि आप सब लोगों के लिए नौनिहाल मंच पर मैं विनय त्रिपाठी आप सबको वह दूं जिसके आप हकदार हैं, जो आपको मिलना चाहिए। और इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि सनातन परंपरा में, अपनी भारतीय परंपरा में वह सब नन्हों मुन्नों को, किशोर वय के साथियों को, किशोरावस्था पार कर रहे मित्रों को सदियों से मिलता रहा है, सनातन परंपरा से मिलता रहा है। और वह है जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, जो भारतीय सनातन यात्रा है, जो भारतीय नैतिक शिक्षाएं हैं, जो शिक्षण की कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, उन सब कथाओं को क्रमशः आप सबको मैं सुनाऊं। और वे कहानियाँ, वे कथाएं मात्र पंचतंत्र की ही न हो, हितोपदेश की ही न हो, उपनिषदों की ही न हो, बल्कि वे कथाएं और कहानियाँ वैदिक साहित्य से भी हों, वैदिक वाङ्मय से भी हों, जिससे आप लोगों का वैदिक साहित्य से भी परिचय होते चलेगा, वैदिक कहानियों से भी परिचय होते चलेगा। और मैं तो आपसे कहूँगा कि आज जिस तरह से YouTube पर, मोबाइल पर आप सब लोगों के लिए ढेर सामग्री उपलब्ध है, उस सब सामग्री का आप सब उपयोग कीजिए, उसे देखिए, उसमें डूबिए भी, लेकिन साथ में जो ये कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा उन्हें भी सुनिए, उन्हें भी जानिए। वह सब इसलिए ज़रूरी है कि हम इन कहानियों के माध्यम से न केवल अपने सनातन साहित्य को जानेंगे, न केवल अपनी सनातन यात्रा को भी जानेंगे, अपितु उसके द्वारा हम अपने आप को जानेंगे, अपने पूर्वजों को जानेंगे, अपनी सनातन उपस्थिति को जानेंगे। इसलिए समय निकालकर आपको इन कहानियों को सुनना है। आज मैं आपसे एक संक्षिप्त यह जो उद्बोधन दे रहा हूँ, आप सबके साथ जो ये बातें कर रहा हूँ, ये परिचयात्मक हैं। इसमें केवल मुझे इतना ही बताना है कि अगली कड़ी में आपको सबसे पहले कुछ वैदिक कहानियाँ सुनाएंगे। और वे वैदिक कहानियाँ पहले ऋग्वेद की कहानियाँ होंगी, उसके बाद जो अन्य तीनों वेद हैं उनसे कुछ चुनी हुई कहानियाँ लेंगे
और आप सबको सुनाएंगे। आप सबका जो उत्तर रहेगा, उत्तर से तात्पर्य यह है कि आप सब टिप्पणी में अपनी बात रख सकते हैं। आपको यह कहानियाँ कितनी अच्छी लगीं, इनको आप किस रूप में सुनना चाहते हैं और कितने विस्तार से सुनना चाहते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि आप कितनी देर तक कहानी सुन सकते हैं, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, या कि पूरे आधे घंटे की कहानी सुनने का आपका सामर्थ्य रहेगा। आप आधे घंटे की कहानी सुन सकेंगे। यदि सुन सकेंगे तो और अच्छा है, हम आपको लगातार आधे घंटे कहानियाँ सुनाएंगे। लेकिन यदि आप इतने समय नहीं सुन सकते तो हमें बता दीजिए, टिप्पणी में बता दीजिए कि आप कुछ कम समय तक कहानी सुनना चाहते हैं, सुन पाएंगे। लेकिन साथियों, मेरे मित्रों, मेरे छोटी छोटी उम्र के मित्रों, आप सबको कहानी सुनना अच्छा लगेगा और कहानी सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। कहानी सुनना किसे नहीं भाता। इसलिए आप मुझे ताऊ जी कह सकते हैं और ताऊ जी के मुख से आप लोग नृत्य प्रति कहानी सुनिए। कल से या किसी और दिन से, जब से आपको उचित लगे, तब से प्रतिदिन एक नई कहानी से आपका मेरे द्वारा साक्षात्कार होगा और इन कहानियों के द्वारा हम उस संस्कृति को, उस सभ्यता को, उस रहन सहन को, उस खान पान को, उस आचार विचार को, उस बोलचाल के विभिन्न पक्षों को, उस समय की दिनचर्या को, उस समय की आहारचर्या को, उस समय के भूगोल को, उस समय की शिक्षा व्यवस्था को, उस समय के गुरुजनों को, उस समय के विद्यार्थियों को, उस समय की आश्रम व्यवस्था को, उस समय के विद्यालयों को, उस समय के राजाओं को, उस समय के राजकुमारों को, उस समय की रानियों को, उस समय की नदियों को, उस समय के जंगलों को, उस समय के पहाड़ों को, उस समय के पशुओं को, उस समय के पक्षियों को। कितने ही आयाम हैं, कितने ही बातें हैं जो इन कहानियों में समय समय पर आएंगी और उस समय के परिवेश से, उस समय के वातावरण से आप साक्षात्कार इन कहानियों के माध्यम से कर पाएंगे। मेरी हिंदी आपको थोड़ा सा तत्सम प्रधान लग सकती है, कठिन लग सकती है। तत्सम से तात्पर्य अर्थ आप समझते हैं ना। तत्सम से अर्थ होता है कि आप जानते हो ना कि हिंदी की जो माता है वह संस्कृत है और संस्कृत भाषा से एक बहुत बड़ी पूंजी हिंदी को जैसे कि तैसे रूप में मिल गई है। और जैसे आप सबको अपनी माता से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे गुण मिलते हैं, यह शरीर ही मिलता है, तो उसी तरह से हिंदी को संस्कृत से मिला है। इसलिए मैं तत्सम प्रधान शब्दावली का ही उपयोग आप सबके साथ करूंगा, जिससे आप
तत्सम प्रधान शब्दावली को तत्सम शब्दावली के अभ्यस्त हों और अच्छी हिंदी, प्यारी हिंदी, दुलारी हिंदी, मोहक हिंदी से आपका साक्षात्कार हो, वह हिंदी आप सीखें। और यही हमारा प्रयास रहेगा कि न केवल इन कहानियों के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करें, आप विभिन्न पक्षों को जानें, बल्कि हिंदी को भी सीखें। और यह हिंदी मैं आपको इन कहानियों के माध्यम से सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं विनय त्रिपाठी पुनः पुनः बार बार अपने सभी इस नौनिहाल मंच के साथियों से स्नेह निवेदित करता हूँ, स्नेह आप सब तक पहुँचाता हूँ और यह आग्रह भी करता हूँ कि जो नौनिहाल चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसके सदस्य बनिए, जिससे नए नए जो वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे वे कहानियों के हों, कविताओं के हों, बातचीत के हों, ज्ञानवर्धक वीडियो हों, उनकी जानकारी आपको समय से मिल जाया करेगी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। आप सबको पुनः पुनः स्नेह दुलार और आप सबके माता पिता जनों को सादर नमस्कार।